ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। दिल्ली के बाद से दिल्ली की हवा बहुत खराब है और दिवाली पर पटाखों से हुए प्रदूषण से अब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स उबर नहीं पाया है। इस बीच ट्रकों को दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली के लिए नवंबर का महीना मुश्किल भरा होगा, इसकी भविष्यवाणी और चेतावनी दोनों जारी की गई थी। इससे बचने के उपाय भी बताए गए थे। रोशनी के पर्व को सब्र से मनाने के लिए कहा गया था, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। पटाखे इतने जले कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। एयर क्वालिटी में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियों को नजरअंदाज कर खूब पटाखे जलाए गए, जिसके चलते वही हुआ जिसका डर था। पिछली दिवाली के मुकाबले इस साल ज्यादा प्रदूषण का स्तर रहा। दिल्ली एनसीआर में 50 लाख किलो पटाखे जले, जिससे प्रदूषण का खतरनाक कण PM 2.5 कई जगहों पर 2500 के लेवल तक चला गया, जबकि ये 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 4 से 5 दिन तक खतरनाक केमिकल हवा में बने रहेंगे। फुलझड़ी बम अनार रॉकेट से फैले पॉल्यूशन ने आसमान में ऐसी धुंध की चादर बिछा दी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में ज्यादा सुधार नहीं हो सका। आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 585, अमेरिकी दूतावास में प्रदूषण का स्तर 467, RK पुरम में प्रदूषण का स्तर 343 दर्ज किया, जो हवा के खतरनाक लेवल को दर्शाता है। राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रकों की 11 नवंबर तक एंट्री बैन कर दी गई है। सब्जी, दूध, पेट्रोलियम जैसी जरूरी सेवा के लिए ही ट्रकों की एंट्री होगी। एडवाइजरी को लागू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैद है। अचानक ट्रक बैन किए जाने से दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। कहाँ जा रहे हो लेके? ये दिल्ली जाएंगे जी। है? दिल्ली मुर्गा मंडी जी। दिल्ली क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? ये कह रहे हैं वापसी जाओ। खाली है। खाली है, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जाने नहीं देंगे। अच्छा, खाली व्हीकल। कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं। दिवाली ने दिल्ली का दिवाला निकाल दिया। फिजाओं में फैले जहर ने दिल्ली वासियों की जिंदगी में जहर घोल रखा है। इस जहर से बचने के लिए जो जरूरी गाइडलाइन दिए गए हैं, उसे पालन हर हाल में करना ही इस मर्ज की दवा है। और देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौसम विभाग के सामने हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है, जो कि हवा में प्रदूषण की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है। और कहीं ना कहीं आज ये मशीन भी ढंग से काम नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से दिल्ली में दिवाली में सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की अवहेलना की और जमकर पटाखे फोड़े गए, उसके बाद दिल्ली की हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल भगवान केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं पौराणिक विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अब शीतकाल की 6 महीने पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में संपन्न होगी। कपाट बंदी के मौके पर बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर को चारों ओर से 10 क्विंटल फूलों से सजाया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यहां अच्छे इंतजामात किए गए थे और श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाए। केदारपुरी बाबा के जयकारों से गूंजती रही। इस दौरान 1785 श्रद्धालु मौजूद थे। बाबा केदार की पंचमुखी डोली सेना के बैंड की धुनों के साथ रामपुर के लिए रवाना हुई। आज रात्रि रामपुर प्रवास के बाद बाबा केदार की डोली कल काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। वहीं 11 नवंबर को गुप्तकाशी से ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। देखिए, आज बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं। आज से 6 महीने तक डोली उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में रहेगी। आज का जो माहौल था वो उत्साहपूर्वक भी था, भावुक भी था। आज 1785 लोगों ने लगभग दर्शन किए हैं। और अगर आप पूरी फिगर देखें 6 महीने की, तो लगभग 7,30,000 लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं। मैं बधाई देता हूँ पुलिस प्रशासन को, BKTC को, जिनके आपसी समन्वय से ये विशाल यात्रा पूरी हुई है और संपूर्ण हुई है। और किसी भी यात्री ने इस यात्रा में किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। आज बाबा केदार के कपाट यहाँ पर सकुशल संपन्न बंद हो चुके हैं और 8:14 पर डोली यहाँ से निकली है। बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर जो श्रद्धालुगण हैं वो नाचते गाते यहाँ से नीचे की तरफ निकल रहे हैं। काफ़ी उत्साह है यहाँ पर लोगों में।
और जिस प्रकार से यहाँ उत्साह है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ पर आएंगे। आज भी 1785 श्रद्धालुगणों ने यहाँ पर दर्शन किए। बहुत दैवीय माहौल यहाँ पर बना हुआ है, बड़ा खुशनुमा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सब लोग नाचते गाते यहाँ पर चल रहे हैं, मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बना हुआ है।